बहादुर जी ने वो आप बीती बताई जो भगवान किया करते हैं। अभी तक हमें भगवान नहीं मिले थे, उस परमात्मा की साधना सही नहीं मिली थी जो ये सुख देता है। अब इसने कितनी, अब देखो बात ये नहीं है कि 2500 रुपये बढ़ाने से कोई ये नहीं मानना चाहिए वे सेठ हो गया यूँ या बहुत धन मिल गया। इससे क्या हो गया कि परमात्मा में इसका दृढ़ विश्वास हो गया और जो परमात्मा के गुण होते हैं वो प्रत्यक्ष हो गए। हम लूट के खसोट के इधर उधर से करके रिश्वत लेके पैसा इकट्ठा करना की चेष्टा करते हैं, और वो एक बालक बीमार हो जाए, घर का सदस्य बीमार हो गया, 2 लाख रुपये लाग गए, वो पैसा तो रहा नहीं क्योंकि भाग्य में था नहीं, वो रह नहीं सकता, और वो पाप रह गए जो वो पैसे कमाए थे, जिस वो हथकंडे ओछे अपना के वो 2 नंबर से पैसा कमाया था, पैसा तो गया और वो पाप न्यो के न्यो रह गए, और वो पाप भोगने पड़ेंगे। फिर कुत्ता बनेगा, सिर में कीड़े पड़ेंगे, खाज लगेगी, और वो धन रहा नहीं। तो परमात्मा आपको इतनी बरकत दे देगा। ये तो एक कथा नहीं है, यहाँ हजारों की संख्या में ये कथा आपको सुनाने वाले भक्त मिल जाएंगे कि मैं घर वाले आने से मना करते थे सत्संग में, पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, पैसा मेरे पास रहा नहीं, सत्संकल्प पर प्रारंभ होना था, सारी रात चिंतित रहा, सुबह उठ करके ऐसे ही वो थैला देखा जो कभी सपने में पैसा कभी जिंदगी में रखा नहीं, उसमें वैसे एक पुराने कागज पड़े थे, सोचा इन कागजों ने छांट छूट के एक तरफ गेर दूँ को आवश्यक होंगे वो रख लेता हूँ। देखा तो उसमें 100 रुपये के कहते हैं 10 नोट मिले, 1000 रुपया। वो तेरा गजब हो, कहते इतना रोया बैठ के, इतना रोया हे भगवान, मैं तो एक दिन के किराए रो था, अपने 1 वर्ष का दे दिया। तो पुण्यात्मा परमात्मा ये काम किया करता है। इन अज्ञानी संतों ऋषियों ने भगवान मिला नहीं, उसकी अज्ञान थ्योरी बना दी कि भगवान निराकार है, वो दिखता थोड़ा ही है, और फिर न उसका साक्षात्कार होता है, बस सच्चाई छुप थोड़ी सकती है। परमात्मा मनुष्य सदृश है, हमारे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। परमेश्वर की वाणी में लिखा है कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो परमात्मा मिले, कबीर परमेश्वर, उन्होंने अपना पूरा सतलोक सचखंड खूब सारा दिखाया, सबरमा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित करवाया। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के अंदर बताया कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रतीनी भार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। तो हमारे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार, हमारे को बनाने वाला हमारे जैसा है, मनुष्य जैसा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 के सूक्त नंबर 31 के मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट किया है, हे मनुष्यवत अग्ने, हे परमात्मा जैसे परमात्मा, आप पहले भी जैसे आते हो, अब फिर आओ, हमें तत्व ज्ञान समझाओ। पवित्र बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ के 1 के 26 में, अध्याय 1 के 26 में मंत्र में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपने ही जैसा उत्पन्न किया, यानी परमात्मा मनुष्य दृश्य है, और 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। इसी का प्रमाण पवित्र कुरान शरीफ के अंदर है, सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में, कि वो कबीर नामक परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो पूर्ण परमात्मा है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। तो पुण्यात्मा, हमारे को अभी तक तत्व ज्ञान नहीं मिला था, और जिस कारण से हमने यही सोच लिया था भी ये दुख सुख तो आते ही रहेंगे और ऐसे ही डमडमा चलेगा। नहीं, परमात्मा के चरणों में आने के बाद आपके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आवेगी, आपके घर में हानि नहीं होगी। आपत्ति आवेगी तो को पहाड़ टूटना हो, सूली की सजा कांटे में टल जाएगी, जान जानी हो टांग टूट कर बच जाएगी। तो इस तरह की आपकी वो भी हमारी कुछ कमियां रह जाती हैं, जिस कारण से हम थोड़ा बहुत कष्ट इसलिए भी उठाना पड़ जाता है क्योंकि हम थोड़े हैं। एक घर में एक भाई ने या बहन ने, बेटी ने, बेटे ने नाम ले लिया, बाकी पूरा परिवार विरोधी है उसका, तो उसके नियमों को चलने नहीं देता। इस कारण से वो कोई ना कोई लोक लाज में, दबाव में छोटी मोटी मर्यादा भंग हो जाती है, जिस कारण से आने वाले संस्कार, बुरे संस्कार का समय सद गया
वो आना हुआ उधर से नाम टूट गया तो काल का दाव लग जाता है, तो फिर भी इतना बचाव कर जाते हैं परमात्मा। थोड़ी बहुत मजबूरी अज्ञानता में अनजानपने की तो माफी है, और मजबूरी में जैसे मजबूरी माँ के तोड़ लिया तो जान जानी होगी तो टांग जरूर टूटेगी, और मर्यादा पूरी होगी तो एक आपका छींट भी ना लगने दे भगवान, अगर आप नियम नहीं तोड़ोगे, सत्कर मान लेना। तो आपको परमात्मा के प्रत्येक नियम का पालन करते हुए सत्य भक्ति करनी चाहिए, और करते रहो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा कबीर भगवान, कबीर साहब, कबीर देव, ये वही परमेश्वर हैं जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। ये वही परमात्मा है जो बनारस में एक जुलाहे की भूमिका करने के लिए प्रकट हुए थे, सतलोक से सहशरीर आए थे। परमेश्वर ने आके हमें ये ज्ञान दिया है कि तुम काल के जाल में फंसे हुए हो, और यहां पर कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। यहां कोई राजा बन जाता है तो अपनी महिमा में फूला नहीं समाता है, उसका यश पृथ्वी पर फैल रहा होता है। परमात्मा कहते हैं बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी कि कोई छोटी सी कोठी बना लेता है बढ़िया चिप्स लगाकर, 2-4 मंजिल की, आसपास के क्षेत्र में, उस नगर में, कॉलोनी में वो एक बड़ा महिमावान माना जाता है, उसकी बड़ा यश होता है। परमात्मा कहते हैं कि मृत्यु हो जाती है उस कोठी के मालिक की, जो भक्ति नहीं करता, फिर वो क्या बनता है? कुत्ता बनता है, और 1.5 फुट की दूम लग जाती है उसके, और उस कोठी के साथ में बाहर गली में कमर लगा कर बैठता, अंदर जगह नहीं उसके लिए। तो परमात्मा कहते हैं बाढ़ में गया वो यश, कहाँ गई वो महिमा उसकी? आज कुत्ता बनकर गली में बैठा है। इसलिए याद दिलाते हैं सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी वो यम के पड़े जंजीर में, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। एक छोटी सी कोठी किसी ने बना ली, और आसपास के क्षेत्र में उससे बढ़िया कोई कोठी नहीं है, तो उसी को हम पता नहीं क्या मान बैठते हैं। परमात्मा कहते हैं इस काल के लोक में सबकी बिरान माटी, सबकी दुर्गति है। रावण ने पूरी लंका सोने से निर्मित कर रखी थी, सोने की, ओ तेरे की। अब किसी के पास 100 ग्राम 200 ग्राम सोना हो जा, 400 ग्राम हो जा, फुल्ला नहीं समावे। और उसने तो कहते महल बना रखे थे सोने के। रावण की मंडियों में जैसे यहाँ बाजरे, ज्वार और धान बिकते हैं, रावण यानी श्रीलंका के बाजारों में हीरे और मोती ऐसे बिका करते जैसे यहाँ धान और गेहूं और बाजरे ज्वार बिके। ऐसा धनी राजा था, और सत्य भक्ति ना करने से क्या दुर्गति हुई? एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जजीरम। एक पल में वह सारी सोने की लंका सपने की तरह समाप्त हो गई। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। जो सत्य भक्ति नहीं करते, या तो भक्ति करते नहीं, वो तो बिल्कुल ही नालायक बताए संतों ने। और जो भक्ति भी करते हैं और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी तक सीमित है, या ब्रह्म तक सीमित है, या परब्रह्म तक। परब्रह्म की तो भक्ति का किसी को पता ही नहीं, परमेश्वर कबीर जी के अतिरिक्त। तो जो ब्रह्म तक भी सीमित हैं, उनकी साधना से भी जन्म और मृत्यु
और ये भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीरों की योनियां, शरीरों में कष्ट, ये दुख भी अवश्यमेव भोगने पड़ेंगे। तो क्या बताते हैं कि या तो तुम साधना नहीं करते, वो बिल्कुल तुम्हारी मूर्खता और नालायकी है, और जो साधना तुम कर रहे हो वो भी ठीक नहीं। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे कर, वो सुखदेव जैसे महर्षि वो भी 84 लाख योनियों में इन भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणियों के शरीरों को प्राप्त हुए। सुखदेव ऋषि अपनी आप बीती सुनाते हुए कह रहे हैं अन्य ऋषियों को कि एक बार मैं गधे की योनि भोग रहा था, मैं अंधा हो गया, मेरे मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया, 2 लठ मारे कमर में, चलता 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 रस्ते रस्ते जा करके जंगल में दूर निकल गया। वहां वन में एक गहरा नाला था पर उसकी चौड़ाई बहुत कम थी। मैं एकदम उस नाले के अंदर गिरने लगा, तो मैंने जंप लगाना चाहा तो मैं उस नाले के बीच में फंस गया, गधे के रूप में, गधे की योनि में। और ऐसा फंस गया कि उसमें ना आगे जा सकूं ना नीचे जा सकूं, और आगे और पीछे अड़ गया उसमें। अब इतनी बहुत दूरी पर था वो स्थान, वो नाला, तो रास्ता, उस रास्ते से इक्का दुक्का व्यक्ति कहीं 1-2 दिन में आया करता था। तो मुझे किसी ने बाहर नहीं निकाला, मेरी कमर पर पैर रख के और उस नाले को पार करने लगे, मेरी पुल बना लिया। सुखदेव जी बताते हैं कि 1 हफ्ता 10 दिन में भुगत भुगत कर प्यासा भूखा वहां मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब वो दुख याद आते हैं तो परमात्मा कबीर देव जी बताते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती, ऐसे कष्ट सुखदेव जैसे ऋषि ने भी भोगने पड़े। और बना पजावे खर, वो गधा बना, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तो पेंडा पंथ पकड़े वो। ए भोली आत्मा, तू साधना नहीं करता, और करता है तो ये शास्त्र विरुद्ध करता है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहा है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में बताया है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। तो वही परमात्मा हमें संदेश कर रहे हैं कि मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यश रे। ये यहाँ की महिमा तेरी व्यर्थ है, अस्थायी है, और वास्तविक यश तुझे सतलोक में मिलेगा। बेटी शाबाशी है तेरी, तू भक्ति कर और समर्पण कर परमात्मा के चरणों में, कर भक्ति डट के, तो वो सतलोक में पहुंच जाएगा। वहां तेरा यश होगा, महिमा होगी, सीने से लगाएंगे वह परम पिता आपको, और वहां आपके भाई बहन जो पहले जा चुके हैं वो आपकी कमर थपथपाएंगे और सीने आपसे प्यार करेंगे, सीने से लगेंगे कि धन्य है तू निकला गंध से। तो वो तेरी महिमा, वो यश ओरिजिनल है, वो सही यश है, वो सही महिमा है तेरी। ये और यहाँ का कोई ऐसा यश तेरे काम नहीं आवे। अब मान लीजिए कोई राजा है, सुप्रसिद्ध राजनेता है, उसकी मृत्यु के बाद उसने भक्ति की नहीं, उसकी मृत्यु के बाद उसका एक स्टैच्यू बना दिया है, और उसके फिर जन्मदिन मनाए जाते हैं, बड़ी उस पर फूल माला चढ़ाई जाती है, और वो मन माना कि गधा बना फिर रहा हो, बता के फूका उस महिमा ने, और उस स्टैच्यू की ऊपर वो बनावटी जो श्रद्धा दिखाई जाती है। तो परमात्मा हमें यही बताना चाहते हैं कि तू इन फॉर्मलिटियां न छोड़ के और सच्ची भक्ति कर भगवान की, परम संत की शरण ग्रहण कर, तब तेरा जीव कल्याण होगा। उसके लिए परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि जिन संतों और ऋषियों की तुम शरण लिए हुए थे, संतों और गुरुओं की, वो नकली हैं सारे।
उनको वेद ज्ञान नहीं, किसी प्रकार का उनको ज्ञान नहीं है, और उनको तुम परम धनी हैं और परम गुरु, जगत गुरु पता नहीं के मान बैठे हो। तो उन नकलियां न छोड़ के और सत भक्ति करो। आप बालक थोड़े ही हो। आज मानव ने ऐसे ऐसे विमान बना लिए, रॉकेट बना लिए, ऐसे कंप्यूटर बना लिए, तो क्या हम इन सदग्रंथों को नहीं देख सकते? क्या इनको हम समझ नहीं सकते? ये क्या बताना चाहते? लेकिन हमारी इधर कोई जो है ना, हम डाइवर्ट नहीं हो पा रहे, हमारी बुद्धि इधर लग नहीं रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि जो साधना करते हैं, गुरुओं के शरण में चले गए हैं, उनको कोई लाभ नहीं है, उनके किसी भी कर्म कर्तव्य व्यवहार में परिवर्तन नहीं है। तो जन साधारण ये सोच बैठे हैं कि जो ये भक्ति करते हैं ये भी न्योय दुखी, और ये बीड़ी पीवें, हुक्का पीवें, शराब पी लें, कोई आंट नहीं, नाचे कूदें, सारे फंड करें, फिर किसे भगत ये? तो पुण्यात्माओं, भगत वही होता है जो इस काल के द्वारा हमारी बनावटी जो सजावट है उसको नहीं करे। कहते हैं सच्चा भक्त परमात्मा के प्रति पतिव्रता की तरह रहता है, और कहते हैं पतिव्रता भाव नहीं या चूम चटक श्रृंगार, यानी सच्चे भक्त ने ये बकवाद अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ क्या के ऊपर ये इस चाम की खाल ने कितना श्रृंगार लूं, या तो माटी है, 2 मुट्ठी राख है, जब इसको शमशान घाट के ऊपर फूंका जाओगे ढूंढा भी ना पाओ शरीर कहाँ था इतना सुंदर, और ये पहचान में नहीं आओ किसकी माटी थी। तो ये तो ज्ञान आपको दिया जा रहा है, ये आंख बनेगी आपकी, ये मोतिया बंद हटेगा, विवाह होता है, नाचे गावें कूदें फंड करें हैं, और फिर ना जाने के दुर्गति हो जा, 1 मिनट में मृत्यु हो जा। पुण्यात्माओं, ब्याह शादी करे लेकिन बिल्कुल सिंपल वे थे, एक साधारण तरीके थे, एक अपना परंपरागत एक सिंपल परंपरा से साधारण तरीके थे। बच्चों का संयोग जोड़ना है, इसने चाहे तो ढोल पीट लो, चाहे उड़ा कितना नाच कूद लो, बच्चों का ब्याह करना है साधारण तरीके से कर दे सब। क्योंकि ब्याह शादी में कितना पैसा लगावे हैं, देखम देखा गरीब आदमी भी अपनी बेटी के लिए उस देखम देखा लाखों रुपये बर्बाद कर देता है, और फिर कर्जा हो जाता है, सारी उम्र रोता है। इसलिए लोगों ने बेटी की चाह समाप्त कर दी, और अब तो खैर प्रतिबंध लग गया, नहीं पहले गर्भ में बेटी मरवाने लग गए थे। कारण क्या था कि हमारी नालायकी, हमारी जो परंपरा गलत बना ली हमने। नहीं, बेटी के साथ धन नहीं, पहले बाप का कमावा फिर अगले के जावे, जो दे दे वो ले जाना, तो बेचारी कदे ऑब्जेक्शन नहीं करती। तो हमारे जो नकली जो ड्रामाबाजी है, इसने ये समाज बर्बाद कर दिया। परमात्मा से डर रहा नहीं, डर होगा ज्ञान ते, ज्ञान किसी के पास था नहीं। भक्ति में परमात्मा की में सब लगना चाहते हैं, लग भी जाते हैं, उनसे लाभ कुछ होता नहीं, क्योंकि वो उनकी वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं है, उनकी पूजा की विधि सदग्रंथों अनुसार नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजा करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होए, ना उनकी कोई सिद्धि होए, ना उनकी गति होए। फिर भक्ति किस लिए करते हैं? इन 3 चीजों के लिए करते हैं। तो इसलिए 24वें श्लोक में कहा कि 16वें अध्याय के में कि अर्जुन, इसलिए तुम सदग्रंथों को आधार मानकर कि जो कर्तव्य कर्म हैं उनको कर, और नहीं करने के उन पूजाओं को त्याग, शास्त्रों को प्रमाण कर किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो अभी तक हमारे संतों ने, गुरुओं ने, ऋषि और महर्षियों ने दंत कथा सुना रखी थी हमारे को शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने हमें आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाया, पाठ्यक्रम से बाहर की पढ़ाई, नावल पढ़ा दिए। हमारे पाठ्यक्रम की पुस्तकों को का ज्ञान उन्हें नहीं था, तो वो टीचर नहीं थे, वो हमारे गुरु नहीं थे, वो हमारे पूर्वजों के जीवन के शत्रु थे।
उनको भूत बनवा दिया, पितर बनवा दिया। गलत साधना करने से वो पितर बने, भूत बने। और फिर कहते हैं तेरा पिता भूत बन गया, उसकी गति करवा दे। उसमें बोल रहा था, अब गति क्या करवा दे, अब उसके पिंड भरवा दे, हैं, उसकी 13वीं कर दे, 17वीं कर दे, 36 फंड कर दे, फिर वो कौवा बना दिया। आसोज के महीने में श्राद्ध निकालो, श्राद्ध निकाल कर भोजन ऊपर रख दो, कौवा खाएगा। हो सकता है तेरा पिता कौवा बन गया हो। और तेरा गजब हो, लगे थे मोक्ष कराने, गति कराने, और कौवा बना के छोड़ दिया। अगले इसको भोग लग गया, तेरा पिता कौवा बन गया। पितर था ये, पितर खा गए कौवा बन के। पुण्यात्माओं, ये सब जो भक्ति का भट्ठा बैठा दिया, ये इन नकली महर्षियों ने, इन नकली गुरुओं ने, जिनको वेद ज्ञान नहीं था। और परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, उन्होंने यही तत्व ज्ञान दिया था जो दास उन्हीं का प्रदत्त आज आपको सुना रहा है। इसको उन नकली, उन अज्ञानी ऋषि महर्षियों ने रिजेक्ट कर दिया कि कबीर तो अनपढ़ था, अशिक्षित था, वो के जाने गीता और वेदों और पुराणों के बारे में। इसलिए उस समय ये बात स्वीकार कर लेना सहज था कि कबीर जी संस्कृत नहीं जानते, ये शिक्षित नहीं है, क्योंकि एक वर्ग, ब्राह्मण वर्ग ही संस्कृत भाषा को पढ़ने का अधिकारी था, अन्य कोई वर्ण नहीं पढ़ सकता था। इसलिए नकली गुरुओं ऋषियों का दाव लगा रहा, इनके झूठ ढोल के डंके पे खूब चलती रही, स्वीकार होती रही। अब आ गया इसका अंत। अब इन सब नकलियों के ज्ञान की खाल उतरेगी, और ये खड़े खड़े देखेंगे। ये नो नहीं कह सकते, हमने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि उनकी बुक मेरे पास लिखी हुई है। उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान, उनके द्वारा दिया हुआ नाम सबके पास उपलब्ध है, और वो सब का सब शास्त्र के विपरीत है। शास्त्र के विरुद्ध जो साधना है वह बिल्कुल व्यर्थ है, जीवन बर्बाद हो जाएगा। प्राणियों, बार बार सूत नहीं, ये अवसर नहीं मिलता मानुष जीवन मिलन का। तो अब ये कुछ दिनों में जब मानव जाग जाएगा, मानव समाज में ये क्रांति आवेगी भक्ति की एकदम, इन झूठे गुरुओं को कहीं छुपने का ठिकाना नहीं मिलेगा। ये बाहर नहीं निकलेंगे, छुप जाएंगे कि तो या पलायन कर जाएंगे दूसरे देशों में जाके। पैसा बतेरा है, इनके पास पैसे की कमी है नहीं, वहाँ जा कर के किता अपना टाइम पास करेंगे। वो समय शीघ्र ही आने वाला है। या तो ये सरेंडर कर देंगे, अपना कल्याण करवा लेंगे, मोक्ष प्राप्त कर लेंगे इस दास के पास आकर, नहीं तो इस मानव समाज इनको धिक्कारेगा, थूकेगा कि तुमने क्या मिल गया नालायक को, इतनी जनता का जीवन बर्बाद करके। नहीं पता था तो चुप रहना चाहिए था तुमने, तो बन बैठे महर्षि महंत हैं और संत और गुरु पता नहीं क्या उपाधि पा रहे हो, तुम दुनिया को भ्रमित कर रहे हो। जब तक हम जागृत नहीं होंगे, स्वयं अपनी आंखों नहीं देखेंगे सदग्रंथों को, हम निर्णय कैसे करेंगे कौन गलत है कौन ठीक है। तो दास का उद्देश्य है कि आपको प्रोजेक्टर के ऊपर, टीवी चैनल, सीडीज के माध्यम से, चैनलों जो है, ये सब तरीके से आपको परमात्मा की महिमा सदग्रंथों में दिखा दूं कि सदग्रंथ ये बताते हैं। फिर आप भगत बनोगे, तब तो आप भक्त बनोगे, योगी बनोगे। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से, ज्ञानों से वापस हटके एक तत्व ज्ञान में, परमात्मा के तत्व ज्ञान में स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू योगी होगा, भक्त बनेगा। भक्त वही होता है जो संशय रहित हो जावे। फिर भक्ति करनी है, सीधे ढंग से करते रहेंगे। जब हम जंगल में खड़े हैं, वन में, और वहां जाके रास्ते 3-4 हो गए, हम इस रास्ते चल पड़े, अपनी आइडियत या किसी नालायक नकली ने बता दिया कि तुम अपना घर इधर है, इधर चले जाओ,
अब वो जा रहा है, उसके बताए अनुसार आगे किसी ने कह दिया कि भाई तेरा रास्ता ठीक नहीं, तू तो गलत जा रहा है, तो वो तो पड़ गया समंदर उसमें। तो क्या करूं भाई, एक से पूछता है, फिर दूसरे ने बताया कि ये रास्ता ठीक नहीं, ये इधर से जाओ, फिर उधर चल पड़ा। वो रास्ते में फिर किसी ने कह दिया कि तू तो गलत आ गया है। तो उसका निर्णय कैसे हो? उसका निर्णय होगा कि मैप मानचित्र हो आपके पास, फिर कोई दिखावा कि देख ये मानचित्र है, यहाँ 3 रास्ते 4 रास्ते हैं, तू यहाँ खड़ा है और तेरा घर इस मार्ग पे है। उस मानचित्र से फिर आपको दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि अब मेरा रास्ता गलत है, अब मैं जो अब ग्रहण किया है मानचित्र देख ये सही है। फिर कोई कुछ कहता रहो, आप डगमग नहीं हो सकते। तो पुण्यात्माओं, अपने सतलोक जाने का अपना घर सतलोक है और वहां जाने के का रास्ता हमारे सदग्रंथों रूपी मानचित्र में विद्यमान है, जो दास आपको दिखा रहा है। और हम संशय हो करके इसको ग्रहण कर लेंगे, फिर हम डगमग नहीं होंगे। अब जितने भी गुरु हैं सब न्यारे न्यारे ज्ञान देते हैं, भिन्न भिन्न मंत्र देते हैं और कहते हैं गुरु कोई भी मंत्र दे दे उसी से पार हो जाएगा। अरे तेरा गजब हो। फिर सदग्रंथों की और गीता जी और वेदों की क्या आवश्यकता है? ये हमारे सदग्रंथ जो हैं, ये संविधान है परमात्मा का, इसी के अनुसार हमने चलना होगा, तभी हमारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब हमने